बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी शिवा और उसका सहयोगी अरेस्ट कर लिया गया है। शिवा की 1 महीने से तलाश कर रही थी मुंबई एसटीएफ। तो यूपी के बहराइच से शूटर शिवा की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, शिवा के 4 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल भागने की फिराक में था शिव कुमार। यूपी एसटीएफ और मुंबई एसटीएफ का एक्शन। मुंबई और यूपी एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, जहां पर पुलिस पूछताछ में आरोपी का खुलासा। पूछताछ में शिव कुमार ने किए कई खुलासे। लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात कबूली है। अनमोल बिश्नोई के इशारे पर हत्या की गई है, इस तरह की बात भी कबूल की गई है। शिव कुमार ने फोन पर अनमोल से बात की। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो नेपाल भागने की फिराक में था शिव कुमार। यूपी एसटीएफ और मुंबई एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई और यूपी एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन जिसमें यह गिरफ्तारी हुई है। शख्स का नाम शिवा बताया जा रहा है। तो इसका पूरा नाम शिव कुमार है, जिससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात शिव कुमार ने कबूली है। साथ ही अनमोल बिश्नोई के इशारे पर हत्या की गई, ये बात भी शिव कुमार की तरफ से कबूल की गई है। अनमोल से बात की शिव कुमार ने, ये बातें शिव कुमार की तरफ से कही गई। तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। शिव कुमार को अरेस्ट किया गया है मुंबई और यूपी एसटीएफ की तरफ से। तो जॉइंट ऑपरेशन में ये गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो शिव कुमार से पूछताछ में कई जानकारियां सामने निकल कर आ रही और अब तमाम एंगल से मुंबई पुलिस जांच पड़ताल करती हुई यूपी और मुंबई पुलिस एसटीएफ की टीम की तरफ से ये गिरफ्तारी इन अभियुक्तों की हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी शिव कुमार बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, कब गिरफ्तारी हुई और क्या शिव कुमार को मुंबई ले जाया गया है, इससे संबंधित क्या जानकारियां? बिल्कुल स्वाति, ये यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कल बहराइच में करीब 6 बजे के आसपास शाम को बहराइच के नानपारा से शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उसके जो मदद करने वाले उन 4 को भी गिरफ्तार किया गया था। और ये बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन को मिली है। और कई जो कि ट्रांजिट रिमांड के लिए कई सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल किए जाएंगे। ट्रांजिट रिमांड के बाद जब मुंबई पुलिस वहां ले जाएगी, उसके बाद कोई रिमांड भी लेकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि अभी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य चल रहा है और कई खुलासे शिव कुमार ने किए कि आखिर शिव कुमार ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया, कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। तो सबसे अहम बात है कि पहले वो पुणे के स्क्रैप डिपार्टमेंट में वहां पर काम करता था और उसके जो बगल में धमराज है, और धमराज भी उसके गांव का ही रहने वाला था। तो उसके साथ वहां के शुभम जो लोनकर है, वो भी स्क्रैप का काम करता था। शुभम मेन शुभम और यासीन है, जो कि ये इन दोनों को ऑपरेट कर रहे थे। और स्नैपचैट के जरिए शुभम ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से बात कराई थी शिव कुमार, क्योंकि वारदात को जो अंजाम दिया गया स्वाति, उसमें 3 लोग अहम थे, जिसमें कि 2 लोगों को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। बल्कि शिव कुमार वहां से फरार होने में कामयाब था। और शिव कुमार कई बार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पहले मुंबई से पुणे, पुणे से लखनऊ, फिर लखनऊ से बहराइच की ओर गया, जो कि इसने अपनी बयान में और खुलासे में बताया है यूपी एसटीएफ को। और यूपी एसटीएफ को जो एडीजी है अमिताभ यश ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम चीजों को खुलासे किए कि शिव कुमार ने कैसे कैसे संपर्क में आया। तो जिसके बाद अनमोल था, अनमोल से बातचीत की और अनमोल ने उससे कहा कि तुम्हें 10 लाख रुपीस दिए जाएंगे और समय समय पर तुम्हें और भी मदद की जाएगी पैसों रुपए से। और उसने बात यासीन मलिक ने उसको उसकी मृतक की फाइल फोटो दी, फिर उसके लॉजिस्टिक दिया, सिम, मोबाइल और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट से वो दिया गया। और शिव कुमार ने यह बताया उसके मिलने के बाद 1 महीने तक उसने बाबा सिद्दीकी की रेकी की और रेकी करने के बाद उसको इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। उसके अनुज, कैसे पुलिस ने ट्रैक किया शिव कुमार को और बाकी जो उसके सहयोगी हैं इन सभी को, और शिव कुमार के बारे में क्या जानकारियां
कहाँ का रहने वाला है? क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है? बिल्कुल स्वाति, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। क्या इससे पहले भी शिव कुमार ने कोई भी इससे पहले कोई जुर्म की वारदात को अंजाम दिया नहीं दिया? तो पर एडीजी ने जब बताया कि इसके पीछे कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, यानी ये जो लड़के हैं, जो ये युवा हैं, यानी आप पांचों को देखेंगे, इनकी उम्र आसपास के 25 के आसपास लग रही। यानी जो वारदात, यानी जराइम की दुनिया में जुर्म की जो वारदात को अंजाम देने वाली जो लोग हैं, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई इनको मतलब अपने कैरी करता है, जैसे इन लोग को ऑक्युपाइड करता है, तो ये सोची समझी रणनीति, क्योंकि शिव कुमार के पीछे कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं है। और यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर ये नए नवेले लड़के कैसे जराइम की दुनिया में प्रवेश करते हैं, कैसे लॉरेंस बिश्नोई के टच में आते हैं और कैसे और इस तरह की वारदात को अंजाम दे। क्योंकि कोई भी बड़ी बात है कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी को मारना और कैसे उनके शूट आउट करना, ये अपने आप में, क्योंकि चारों के अगर तस्वीर देखी जाए, क्योंकि अनुराग कश्यप हो, अखिलेंद्र हो या अन्य साथी हो, सब 25 से कम की उम्र है। और इनमें अगर शिव कुमार जो मेन मुख्य शूटर है, जिसमें कि 3 लोगों में से एक था जिसने वारदात को अंजाम दिया, इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। और ये बहराइच करके रहने वाला है, इससे पहले पुणे में काम करता था। धर्मराज जो पकड़ा गया है, जो कि अनुराग कश्यप का भाई है, और धर्मराज उसी गांव का रहने वाला था। उसी के बगल में शुभम लोनर थे, वो भी वहीं पे स्क्रैप यानी कबाड़ का काम करते थे। शुभम जो था मेन लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था, तो शुभम ने इसको अपने साथ टच मिलाया, स्नैपचैट के जरिए अनमोल से बात कराई। अनमोल ने यासीन को जिम्मेदारी दी कि यासीन इसको सारी चीजें इसको मुहैया कराई जाए, पैसे रुपए से लेकर सिम कार्ड, मोबाइल और लोकेशन से लेकर उसको मृतक की प्रोफाइल फोटो। यासीन इसके डायरेक्ट हैंडलर में था। जिस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पर यूपी एसटीएफ को सफलता तब मिली स्वाति, जब कल असला तस्कर प्रिंस पकड़ा गया। प्रिंस यही है कि वहां से मुंबई थाने पुलिस से फरार हुआ था, और ये भी उन वारदात में कहीं ना कहीं आरोपी है। तो ये असला तस्करी का काम करता। प्रिंस इसके गांव का ही रहने वाला है, इसके संपर्क में था, और प्रिंस के जरिए ही इस लोकेशन को ट्रेस किया। क्योंकि पहले प्रिंस गिरफ्तार हुआ था लखनऊ की तकरोई से, और प्रिंस से जब पूछताछ की तो प्रिंस ने बताया कि शिव कुमार बहराइच में है और जल्दी ही वो नेपाल भागने की फिराक में है। उसके लिए उसकी मदद करने वाले, उसको श्रेय देने वाले ये 4 जो लोग अन्य जो गिरफ्तार हुए वो भी उस मौके पर हैं। तो ये जो प्रिंस लड़का है, जिसकी की जो कल असला तस्कर में पकड़ा गया था, ये सबसे बड़ा मतलब क्लू निकल के आया, और जो कि यूपी एसटीएफ को हाथ लगा, सुराग लगा, जिसके बाद से कल ये एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिला। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है यूपी एसटीएफ और मुंबई एसटीएफ, मुंबई क्राइम ब्रांच को, और ये शख्स गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिव कुमार के अलावा उसके सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई इन्हें ले जाया जा सकता है। तो देखिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है, ये भी लगातार हम आपको ये नाम दिखा रहे हैं। अब तक कुल ये कहा जा रहा है कि 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, एक लंबे वक्त से बाबा सिद्दीकी की रेकी की जा रही थी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया।